और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। देश में एक मुद्दा काफी जोरों शोरों से चल रहा है और वो है मुद्दा माफी कौन मांगेगा। जी हाँ, यहाँ पर विपक्ष बीजेपी को कह रही है कि आप माफी मांगिए, बीजेपी सोनिया गांधी कांग्रेस से कह रही है कि आप माफी मांगिए और इस माफी के रेस में आखिर किसकी जीत होगी, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल मुद्दा शुरू हुआ था यहाँ पर राष्ट्रपति के अपमान से। जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया और उसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को पकड़कर तील का तार बना दिया और अब यही मुद्दा उल्टा बीजेपी पर पलटवार करते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी अब स्मृति ईरानी को लेकर कई सारे सवाल उठा रही है, माफी मांगने की मांग की जा रही है स्मृति ईरानी से। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी पार्टी इस तरह के मुद्दे में खुद ही घिरी है। इससे पहले अगर देखा जाए तो देश में मंदिर मस्जिद का मुद्दा चल रहा था, उस वक्त भी बीजेपी पार्टी के नेता खूब जोरों शोरों से यहाँ पर समर्थन दे रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर नुपुर शर्मा विवाद सामने आता है, बीजेपी के सारे नेता साइड हो जाते हैं। वही कहीं ना कहीं फिर से एक बार अब स्मृति ईरानी करती हुई दिखाई दे रही है। स्मृति ईरानी जिस तरह से माफी की मांग रखती है, जिस तरह से इस पूरे मामले में सोनिया गांधी को घसीटा जाता है और अब जब सवाल स्मृति ईरानी के लहजे पर हो रहा है तो फिर से एक बार बीजेपी के नेता साइड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यही है कि बीजेपी के नेता, बीजेपी पार्टी जो हर बार दूसरों की गलतियों पर सवाल उठाती है, दूसरे की गलतियों को उजागर करती है, क्या उन्हें अपनी गलती नहीं दिखाई देती है? चलिए इन सारे मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं क्रांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्रांति, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज देश में जिस तरह से विपक्षी पार्टियां कमजोर हो रही है, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि या तो आप माफी मांगे या अपनी पार्टी की गलती स्वीकार करें। यहाँ पर गलती हो या ना हो ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी की अगर बात कर ली जाए, आए दिन बीजेपी पार्टी के कई सारे नेताओं के बयानबाजी सामने आते हैं। एक वक्त ऐसा आ गया था कि नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश में जो माहौल था वो सभी को पता है। तो क्या यहाँ पर बीजेपी अपने अंदर नहीं झांकती है दूसरों पर उंगली उठाने के पहले? यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर यही देखा जा रहा है। सिर्फ एक यही मामला नहीं है, इससे पहले भी अगर हम कई मामलों पर अगर नजर डालें तो वहां पर भी हमेशा से यही देखा गया है कि कांग्रेस की गलती होती तो बीजेपी सबसे पहले ताल ठाल ठोकने का काम करती है, लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि यहाँ पर जब उन्हीं की पार्टी की बात हो रही होती है तो वहां पर वो बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं, उनकी पार्टी से कोई भी प्रतिक्रिया आनी बंद हो जाती है। अब यहाँ पर देखा यही जा रहा है कि जब हमने अब यहाँ राष्ट्रपति पूरे मामले को जब देखा अच्छे से गौर करके, तो इस पूरे मामले में जब तक कांग्रेस की गलती थी तब तक बीजेपी के सभी नेता बोल रहे थे, लेकिन जब बात उन्हीं के गिरेबान पर आई तो यहाँ पर कोई भी अपना चेहरा तक दिखाने को तैयार नहीं हो रहा है। यहाँ पर स्मृति ईरानी जब अधीर रंजन ने यहाँ पर जो है माफीनामा जो है वो बता दिया था, माफीनामा कर लिया था, उसके बाद पत्र भी लिख दिया, उसके बावजूद भी यहाँ स्मृति ईरानी जो है गुलदस्ता लेकर के पहुंच गई राष्ट्रपति के दरबार में वहां पर मुलाकात करने के लिए। लेकिन उसके बाद अब क्यों नहीं गई, अब क्यों नहीं मांगी माफी, जबकि उनको तो अलाउंस भी है कि आप अंदर तक आ सकती हैं। फिर भी वो नहीं पहुंची द्रौपदी मुर्मू के पास, उसके बाद भी वो उनके पास पहुंच करके जो है माफीनामा दर्ज नहीं करवा रही है, माफी नहीं मांग रही है। कांग्रेस से तो दूर की बात है, वो यहाँ पर खुद अपने उम्मीदवार जो अभी जीत करके अभी राष्ट्रपति पद पर बैठी है, जब उन्हीं की पार्टी के लोग अगर उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर वाला उनकी इज्जत कैसे करेगा? जी बिल्कुल, और यहाँ पर सवाल घूम फिर कर यही उठ रहा है कि जब आप गलती करें तो गलती, और जब हम करें तो वो गलती दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर देखिए जिस तरह से बीजेपी बार बार ये सवाल उठा रही थी कि आज कांग्रेस पार्टी अधीर रंजन चौधरी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री के द्वारा चुनी गई जो कैंडिडेट थी, एनडीए पार्टी के द्वारा चुनी जो कैंडिडेट थी वो राष्ट्रपति बनी है। और अब जिस तरह से यहाँ पर खुद राष्ट्रपति के लिए जिस लहजे में स्मृति ईरानी बात करते हुए दिखाई दे रही है, क्या यहाँ पर सवाल बीजेपी पार्टी के ऊपर नहीं उठता है? क्या यहाँ पर सवाल बीजेपी के नेताओं को अब नहीं करना चाहिए यहाँ पर स्मृति ईरानी से कि आप इस लहजे में जो है प्रधानमंत्री या फिर देश के राष्ट्रपति से बात नहीं कर सकती है? तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी जो है अब पूरी तरह से खामोश है। वहीं अगर इस पूरे मामले की अगर जड़ की बात की जाए
इस पूरे मामले में द्रौपदी मुर्मू तो कुछ बोलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। देश की राष्ट्रपति है, उनके आन पर बात आई थी, यही मुद्दा था, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर द्रौपदी मुर्मू खामोश है। तो क्या इसलिए खामोश है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू क्योंकि अब सवाल उल्टा बीजेपी पर उठाए जा रहे हैं? नहीं, देखिए यहाँ पर इस पूरे मामले में ये मुद्दा नहीं डाल सकते हम कि आखिरकार वो इस वजह से चुप है। अगर उनकी चुप्पी की अगर और इशारा किया जा रहा है तो उनकी चुप्पी को लेकर के जो सबसे बड़ा सवाल उठता है और उसके जवाब में जो बात आती है वही मैं बताना चाहूंगी। यहाँ पर राष्ट्रपति को लेकर के सबसे पहले आवाज उठाई गई थी विपक्षों की तरफ से कि ये एक ऐसी राष्ट्रपति बनेंगी जो किसी मुद्दे पर नहीं बोलेंगी, और आज वही देखा जा रहा है। आज विपक्षों की कही हुई बात कहीं ना कहीं सच सामने होकर के सामने निकल रही है, क्योंकि जब तक विपक्षी पार्टियों के ऊपर ये बात जो थी, लेकिन तभी भी यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो बोलती हुई नजर नहीं आई। उस समय भी उन्होंने नहीं बोला, यहाँ तक कि जब उनसे माफी मांगा गया तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये तक नहीं बोला कि इट्स ओके। यहाँ पर वो ये तक भी नहीं कह पाई। तो सोचिए आप खुद ही कि जब उन्हीं की पार्टी के ऊपर अब बात आ गई है तो अब वो किस तरीके से बोलेंगे। अब तो वो बिल्कुल भी नहीं बोल सकती है। जो दो शब्द वो बोलने वाली भी होंगी अभी तक, वो भी अब उन्होंने खत्म कर दिया होगा, क्योंकि अब बात जो है बीजेपी के ऊपर आकर के बैठ गई है। अब बीजेपी के अंदर जो है ये पूरी तरीके से खलबली मच गई है, क्योंकि अब देखिए कल तक जो है सभी बीजेपी के बड़े नेता जो है वो इस पूरे मामले पर जो है खुल करके बोलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज किसी ने विपक्ष के ऊपर भी उंगली उठाने का काम नहीं किया। आज बिल्कुल ही चुप्पी साध ली। आज एक तरीके से सन्नाटा फैल गया बीजेपी के अंदर। न विपक्ष के ऊपर उंगली उठाए बन रहा है, ना अपने ऊपर उंगली उठाए बन रहा है। ये वही बात हो गई है कि गर्म दूध तो डाल लिया है मुंह के अंदर, लेकिन न निगल ही सकते हैं ना उगल ही सकते हैं। तो ये वाली स्थिति इस वक्त बीजेपी के लिए हो रखी है। और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने गिरबान तक बात आने के बावजूद भी उस बात को लेकर के जब वो नहीं बोल रही, तो आप समझ सकते हैं कि अगर देश का कोई अहम मुद्दा होगा तो फिर वो बोलेंगी या नहीं। जी बिल्कुल, अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस पूरे मुद्दे पर खामोशी कहीं ना कहीं चुभ रही है द्रौपदी मुर्मू की। लेकिन हम फिर से रुक करेंगे स्मृति ईरानी का। देखिए, स्मृति ईरानी ये पहली बार नहीं है जब इस पूरे विवाद में घिरी है। इससे पहले भी कई सारे विवाद में स्मृति ईरानी का नाम बार बार निकलकर सामने आया। इससे पहले उनकी बेटी का जिस तरह से विवाद सामने आया, उस वक्त भी स्मृति ईरानी को खूब घेरा गया था। और अब जिस तरह से माफी मांगने की बात कही गई स्मृति ईरानी के द्वारा, जिस तरह से उन्होंने सोनिया गांधी के ऊपर प्रहार किया, जिस तरह से उस लहजे में सोनिया गांधी से बात किया गया, स्मृति ईरानी के ऊपर फिर से एक बार सवाल उठ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर बीजेपी का काम आसान कर रही है स्मृति ईरानी, या बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा रही है? और अगर ऐसा है तो बीजेपी क्या स्मृति ईरानी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई कर सकती है, जिस तरह से नुपुर शर्मा के खिलाफ किया गया था? देखिए, यहाँ पर अगर इस पूरे मामले पर अगर हम नजर डालें तो बीजेपी ने नुपुर शर्मा के ऊपर तब कार्रवाई की थी जब विरोध की भाषा जो है वो बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी। हत्या तक जो है बात पहुंच चुकी थी। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई जगहों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, यहाँ पर राष्ट्रीय राजस्व को नुकसान पहुंचा। उसके बाद जाकर के बीजेपी ने ये कार्रवाई की थी। अब यहाँ पर विपक्षों की तरफ से भी जो है वो आवाज लगातार उठाई जा रही है। ये आवाज अब जनता तक अगर पहुंच जाती है और अगर जनता भी इस पूरे मामले को लेकर के विरोध करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद मजबूरन यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए इस पूरे मामले में यहाँ स्मृति ईरानी सिर्फ एक मामले में संलिप्त नहीं है। स्मृति ईरानी इस वक्त दो बड़े मामलों में संलिप्त है, जिसमें एक उनकी बेटी का मामला भी है। यहाँ पर उनकी बेटी की छवि को लेकर के आप सोचिए, एक मंत्री पद की जो नेता है उनकी छवि पर भी बात आ रही है, क्योंकि उनकी बेटी ने जो काम किया है उस बेटी के काम को लेकर के अब माँ भी बिल्कुल घिरती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर वो मंत्री पद पर बैठी हुई है, उसमें भी बीजेपी पार्टी से है। तो आप समझिए इस पूरे मामले में जो स्मृति ईरानी को पार्टी से बाहर का रास्ता भी बीजेपी जरूर दिखा सकती है, अगर यहाँ पर जनता ने भी जन आक्रोश दिखाना शुरू कर दिया तो। जी, एक आखिरी और छोटा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जवाब भी छोटा चाहूंगी क्रांति, कि क्या यहाँ पर पक्षपात प्रधानमंत्री और यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा है? अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो ये सवाल जो है बार बार उन पर उठाए गए थे कि अगर एनडीए अपनी तरफ से कोई राष्ट्रपति कैंडिडेट लेकर आती है और वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो पक्षपात करेंगे। तो आज जिस तरह से स्मृति ईरानी मिलने पहुंचती है द्रौपदी मुर्मू से, वही कांग्रेस के नेताओं को नहीं मिलने दिया जाता है, वो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो क्या इससे समझा जाए कि जो न्यूट्रल राष्ट्रपति की डिमांड की जा रही थी वो देश को नहीं मिली और यहाँ पर पक्षपात किया जा रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम देखा है इस पूरे नजर में अगर हम देखें तो यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर है कि अभी तक जो है हमें यही देखने को मिली है, जो तस्वीरें हमारे सामने आई है वो यही बयां कर रही है कि यहाँ पर जो है बीजेपी को ज्यादा तवज्जो मिल रहा है राष्ट्रपति भवन में, और राष्ट्रपति भवन में विपक्षों को जो है बाहर से ही टाटा बाय बाय कर दिया जा रहा है।
जी बिल्कुल, और अब देखना यही है कि ये जो पूरा मुद्दा है, जो पूरी रेस है कि आखिर माफी कौन मांगेगा, इसमें जीत किसकी होती है, और जो स्मृति ईरानी बयानबाजी कर रही है, क्या वही बयान उनके ऊपर भारी पड़ेगा? आपकी इस पर क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।